अस्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पाववाणी द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कृतिं द्रविणं ब्रह्मवर्चस्वं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। कर के कर्म के सिद्धांत में दो तीन त्रुटियां हुई थी मंत्र में। उसमें पूर्वोत्पन्नम समान लिंगम कहते हैं, जिसमें कि पूर्वोत्पन्नम सर्वतम नियतम, और दूसरी सृष्टि की आयु के संबंध में बोले थे ये ते शतम, तो शतम ते युते हैनान है। और तीसरा जो है बिंदु कहे थे कि 4 3 पर बिंदु नहीं, 0 7 शून्य रखने पर। तो थोड़ा सा हल्का सा जो त्रुटियां थी वो विद्वत सज्जन समझ लेंगे। अब आज मोक्ष के संबंध में मैं आपके सामने 2 शब्द निवेदन कर रहा हूँ। पहले है कि जीव की सिद्धि किस शब्द से होती है। जीव प्राण धारने धातु से जीव शब्द सिद्ध होता है। यूँ तो दर्शन शास्त्र के मुताबिक प्रथम जन्म उसे सूक्ष्म शरीर का स्थूल जो स्थूल भूत है उसके संपर्क से होता है। तो प्रथम जन्म जो होता है इस विषय में विभिन्न प्रकार के विभिन्न विद्वान वेदों के विरुद्ध बात करते हैं। खैर उन पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। दूसरा यह है कि पिता के गर्भ में और तीसरा फिर माता के गर्भ से, इस प्रकार दुनिया में वो आता है। तब उसका प्राण की क्रिया अर्थात श्वास प्रश्वास प्रारंभ हो जाता है। हाँ, यह बात ध्यान देने योग्य है कि उसकी जिस योनि में जन्म लेना होता है, चाहे निकृष्ट योनि में या मनुष्य योनि में, तो गर्भ में ही उसका सर्वांग यानी माता के गर्भ में ही उसका सर्वांग बढ़ने लगता है। इस प्रकार अंदर की शक्ति और बाहर के पंच तत्व उपादानों को आकर्षित कर सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल भूत का विकास होने लगता है। तब हम कह सकते हैं कि यह पंच तत्वों के संयोग से ये स्थूल शरीर का निर्माण होता है। अथर्ववेद में पंचोदन पंचधा शब्द आया है, यानी ये पंचभूतों के संयोग से, यानी पंचभूतों के द्वारा खिंचा हुआ है न जीवात्मा 5 प्रकार का गंध रस रूप स्पर्श शब्द 3 शरीर और इंद्रिय और इंद्रियों का विषय, इन प्रकृति के साधनों का उपयोग करता है। यहाँ आपको समझना है कि जीवात्मा का प्राण एक उपकरण है। ईश्वर की व्यवस्था में यह सक्रिय जीवात्मा कार्य करता है और आयु के अनुसार प्राण से संयुक्त होकर कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां के माध्यम से यानी इसको सक्रिय रखना और पूर्व जन्मों के अनुसार प्राण का कार्य जब समाप्त हो जाता है, यानी जिसको हम कहते हैं कि श्वास प्रश्वास बंद हो जाना, तो इसको हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन
श्वास प्रश्वास जब आत्मा के द्वारा जब प्राण जब सक्रिय होता है तब इसका नाम है जन्म। तो ये जो शरीर है ये आत्मा का उपकरण है। जब यह उपकरण कार्य नहीं करने लगता है और शरीर से जब पृथक हो जाता है, इसको इस प्रकार से फिर से समझने कि जब शरीर का उपकरण कार्य करने लगता है यानी पृथक हो जब इससे हो जाता है, कौन? देही अर्थात आत्मा। तो देह यानी इसका नाम मृत्यु है। तो हम देही के निकल जाने से हम कह सकते हैं कि ये देह और अंतःकरण दोनों जड़ है। आत्मा के नहीं होने से, नहीं रहने से इस शरीर को, अंतःकरण को किसी भी प्रकार के गर्मी ठंडा का भान नहीं होता है। जैसे तलवार को नीचे रख दिया जाए तो तलवार का ना गर्मी का भान होगा ना ठंडक का भान होता है। पत्थर का कोई भी भान नहीं होता है पत्थर को। तो वो भान किसको होता है? चेतन मनुष्य को, जिसमें आत्मा सक्रिय है। तो मनुष्य को हम ये कह सकते हैं, मनुष्य ठीक उसी तरह है। प्राण, अंतःकरण, स्थूल शरीर आत्मा का प्राण रूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता और भोगता है। कौन? आत्मा। जब उसे शरीर मिलता है और जब समस्त उपकरण आत्मा के रहने से जब प्रकाशित हो जाते हैं, तब आत्मा सक्रिय रूप में इस प्रकृति में विभिन्न प्रकार का अच्छे बुरे कर्म को करता है और भोगता भी स्वयं है। जीवात्मा कर्मों का यानी साक्षी नहीं है। कर्मों का साक्षी एक ईश्वर है। हाँ, कर्ता और भोगता तो है। कर्मों का साक्षी एक ईश्वर है जो मुक्तावस्था में भी अर्थात मुक्ति के अवस्था में भी जीवात्मा का क्रियजन संस्कार जो रहते हैं ईश्वर के आदेश के विरुद्ध, आदिकाल जो वेदों में ईश्वर दे रखा है, जो बोलते हैं कि आत्मा मुक्ति में वो लय हो जाता है, तो हम कहेंगे कि इतना प्रयत्न बेकार किया आत्मा। वो घास छीनने के लिए इतना तपस्या किया, जब लय हो जाएगी तो उसकी सत्ता भी खत्म हो जाएगी और आनंद कैसे भोगेगा। तो यह बिल्कुल मुझे वेदों के विरुद्ध इस तरह के कथन जो विद्वान लोग आजकल करते हैं, यह मुझे ठीक नहीं समझ में आता कि क्यों वेदों के विरुद्ध बात करते हैं। आत्मा जैसे शरीर के आधार रहकर इंद्रियों के सहारे सब कार्य करता है, वैसे ही अपनी शक्ति से मुक्ति में ईश्वर की सहायता से सब आनंद भोगता है। मुक्ति में आत्मा एक स्वाभाविक शरीर में रहता है, जिसे हम अभौतिक शरीर कहते हैं। कुछ विद्वान इसे कारण शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर सृष्टि से प्रारंभ होकर प्रलय के समय यानी प्रलय होने से पूर्व, प्रलय जो ही होती है उसके पहले ही वो इस स्थूल शरीर से वो जो है वो एक तरह से वो हट जाता है, पूरी तरह से हट जाता है। पूर्वोत्पन्नम
सवतम नियतम, है न, जो मैं कहा था, है न। तो वो जो है कि ये जो लिंग शरीर है जिसमें 18 तत्व हैं, मातादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरित निरूपभोगम भावे रधि भाषितम लिंगम। तो ये जो शरीर है प्रलय होते ही ये अलग हो जाता है। तो आत्मा मुक्तावस्था में भी वो क्रियाशील रहता है। अब लय हो जाएगा तो फिर ईश्वर एक होगा ही नहीं, अव्यवस्था सृष्टि में छा जाएगी। क्योंकि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। अरे अव्यवस्था तो इतनी छा जाएगी कि उससे ईश्वर को ईश्वर एक और अनेक नाम से उसे जानते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। अब बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, ये 24 शक्ति रहती है। अपने संकल्पों के अनुसार वो भोगता है। क्या भोगता है? कुछ न कुछ वो मुक्ति में करता रहता है। और ऐसा नहीं है कि मुक्ति में दुख तो एकदम नहीं रहते हैं, ये बात भी सत्य है। यहाँ पर एक बात देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय जो काम वासनाएं हैं वो प्रसुप्त तनु हो जाती है, आनी दब जाती है। उस समय जो आनंद की अपवर्गीय व्यवस्था है, उस समय वो प्रबल रहता है, परमात्मा के आनंद में वो आनंदित रहता है, उसकी शक्ति का आनंद ले रहता है। ईश्वर के उपदेश के विरुद्ध हम लोग जो आज प्रवचन कुछ विद्वान लोग करते हैं कि कर्म का अत्यंताभाव हो जाता है। अत्यंताभाव होता नहीं है, बल्कि वो प्रसुप्त तनु हो जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती इस संबंध में वो वेद का समर्थन किए हैं कि कर्म जो योनि है और ये जो मनुष्य शरीर, तो वो कर्म कभी खत्म नहीं होता है। मोक्ष में हाँ, गंदे जो संस्कार हैं वो दब जाते हैं। इसी को प्रसुप्त तनु कहा जाता है। कुछ बातें कुछ विद्वान लोग जो ये कहते हैं कि जीव लौट के नहीं आता, इस संबंध में भी आपको मैं कुछ आगे थोड़ा बोलूँगा। तो यह सर्वथा गलत है कि मुक्ति से जीव नहीं आता है। तो यहाँ पर हम ये आपको कह रहे थे कि मुक्ति में जीव में जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान, ये जो अल्पज्यता, आत्मा के जो गुण हैं, जीव मुक्तावस्था में भी शुद्ध रूप, अल्पज्य और परिमित गुण वाला है न। मुक्तावस्था में भी वो परिमित गुण वाला, कर्म स्वभाव वाला रहता है मुक्तावस्था में, है न। यहाँ मुक्तावस्था समस्त सृष्टि में वो सैर करता है। मुक्तावस्था में जीवात्मा, ईश्वर उतनी उसकी उसे अपने सामर्थ्य से वो जो है उस समस्त सृष्टि को सैर कर सकता है न। सत्य संकल्पादि जो स्वाभाविक गुण सामर्थ्य वो सब रहता है, सिर्फ स्थूल शरीर नहीं रहता है। अब स्थूल शरीर के नहीं रहने से, जैसे श्रोणम श्रोतम है न, श्रोणम श्रोतम भवति है न। मुक्ति में जीव अपने संकल्पों से सुनना, समझना, स्मरण, अहंकार करना, इन सभी कार्यों को करता है। बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, दर्शन, स्वादन, ज्ञान, ये सभी सामर्थ्य मोक्ष में जीव को विद्यमान रहता है। मुक्ति में जीव निर्विकल्पक नहीं रहता है।
है ना, वो क्रियाशील और अनुभव युक्त रहता है। जीवात्मा को मुक्तावस्था में 24 सामर्थ्य रहते हैं, क्योंकि ये 24 सामर्थ्य से ही इतना वो मुक्ति का आनंद लेता है। हाँ, तो अब जो कहते हैं कि अत्यंताभाव हो जाता है, तो 31 नील 10 खर्रब 40 शर्रब का जो भोगने के बाद में वो जो शेष कर्म है, वो आत्मा पुनः शेष कर्म परमात्मा जो है ताजन्य जो संस्कार हैं उसको भोगने के लिए वो माता पिता के गर्भ में वो भेजता है। आत्मा पूरी तरह से तृप्त हो जाता है इतनी लंबी अवधि में। अब उसकी इच्छा खत्म हो जाती है सुख को भोगने की। जैसे रसगुल्ला खाते खाते मनुष्य को अब कहता है कि चावल पापड़ तिलौड़ी ये सब चाहिए, तो उसी तरह से वो पुनः चाहता है कि मैं अब संसार को देखूं, माता पिता का दर्शन करूं। तो तजन्य जो संस्कार जो शेष रह गए हैं, वो तजन्य संस्कार वहाँ से लौट कर करके आते हैं और उसी संस्कारों के परिणामों के अनुसार से जो है वो जो है वो जन्म लेता है। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि जो हमारे पास में जो आनंद की जो व्यवस्था ईश्वर ने दिया है, वो पुनः व्यवस्था के अनुसार से वो जो है शेष कर्म जो भोगने के लिए वो फिर जीवात्मा को भेज देता अपने न्याय व्यवस्था से। यदि वो नहीं न्याय व्यवस्था के अनुसार से भेजेगा तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाएंगे। हाँ, अब जो ये कहते हैं कि मुक्ति में से जीवात्मा नहीं लौटता है, तो मैं कुछ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कैश्नूनम कतम अस्याम मृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम को नो मह्यम आदित्ये पुनर्दधात पित्तसंग पित्त संग च दृश्येम मातरम च। तो पित्त रंज है, रंज होनी चाहिए। हम लोग जिसका नाम पवित्र जाने, कौन नाश रहित पदार्थों के मध्य में, अर्थ है वर्तमान देव सदा प्रकाश रूप हैं, है ना। हमको मुक्ति का सुख भोगा कर पुनः संसार में जन्म देता है और माता पिता का दर्शन कराता है। तो एक दूसरा उदाहरण और देखें। अग्नि वयम प्रथमम अस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम। अब सुनो, यहाँ मैया आदित्य पुनर्ददात पितरम च दृश्येम मातरम च। हम उस स्वप्रकाश स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का जो नाम पवित्र है, हम उसको जानें। इस मंत्र का अर्थ है न, जो हमको मुक्ति का आनंद भोगा कर पृथ्वी में पुनः माता पिता के संबंध में जन्म देकर यानी माता पिता का दर्शन कराता है, वही हम सबका स्वामी है। सांख्य दर्शन में यदि देखें तो इदानीमेव सर्वत्र नातयोऽन्तोच्छेदः,
अर्थात अत्यंत विच्छेद बंद और मुक्ति कभी नहीं होता है। अब देखिए न्याय दर्शन का लें चौथा, तदैत्यंतो विमोक्षो अपवर्ग। यहाँ दुख के अत्यंताभाव का उल्लेख है। मुक्ति में दुख का लेश मात्र नहीं होता है। मुक्ति में दुख लेश मात्र भी नहीं होता है, लेकिन पुनरावृत्ति तो असिद्ध नहीं होती है। वेदांत दर्शन में अनावृता शब्दात अनावृत्ति शब्दात, है ना। अब मुंडक उपनिषद में है, ते ब्रह्म लोक के तेन प्रांत काले प्रामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। प्रांत काल के पश्चात अमृत स्वरूप मोक्ष से जीव लौट आता है। मुंडक में है, प्रांत काल का अर्थ इस प्रकार से है, संसारिना ये मरणम कालस्ते। तो कालस्ते के बाद में अप्रांता स्तनापेक्ष मुमुक्षा नाम संसारा वसाने देह परित्याग काला प्रांत काला। यह प्रांत काल गणकों के जो परिभाषिक शब्द है, इससे यह सिद्ध होता है कि मोक्ष के बाद यानी अपवर्ग सुख के बाद, मुक्ति प्रांत मतलब अपवर्ग सुख के बाद जो है जीवात्मा मुक्ति का आनंद लेकर पुनः जो है संसारिक बंधन में आता है। तो इस प्रकार से विद्वान सज्जनों, मोक्ष में आत्मा का स्वरूप का मैंने वर्णन किया। अर्थात आत्मा के जो स्थिति है वो समस्त सृष्टि का सैर करता है, और इतने लंबी अवधि का मोक्ष 36,000 बार पृथ्वी उत्पन्न और प्रलय लेती है। इतनी लंबी अवधि का मोक्ष लेकर के जीवात्मा पुनः मुक्ति से जो शेष कर्म हैं, ताजन्य संस्कार, उसको भोगने के लिए पृथ्वी पर लौट आता है। तो आज का प्रवचन थोड़ा गंभीरता और कठिन है, और विद्वत सज्जनों, मैं आप सबके सामने जो रखा बात, इसे वेदों के अनुकूल और दर्शन और उपनिषदों के माध्यम के यानी उनके माध्यम से मैंने उस श्लोकों को, उस सूत्रों को, उस मंत्रों को आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आज इतना ही, और फिर अगले दिन हम मिलेंगे। तब तक के लिए इत्योम सम। ओम शांति शांति। मोक्ष की सिद्धि प्राप्त करो।